नमस्कार दोस्तों। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं, वो लोग मेरे से काफ़ी एक टॉपिक है जिसके लिए उन्होंने मेरे से बोला कि सर उस पर एक वीडियो बनाए, जिस टॉपिक में है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन क्या होती है, कैसे हम कोर्ट में दावा पेश करें, कितने सालों में हमें एडवर्स पोजीशन का दावा फाइल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस रहेगी। आज उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एडवर्स पोजीशन, सबसे पहले मैं बताता हूँ एडवर्स पोजीशन क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही पता चला, एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है कि जिसके पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है या कुछ और संपत्ति है, जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स के उसका ओनर नहीं है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स पोजीशन। अब एडवर्स पोजीशन का जो दावा है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि एडवर्स पोजीशन जो है कि जो उसकी लिमिटेशन है एडवर्स पोजीशन की, वो 12 साल की लिमिटेशन है। 12 साल का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसको ये चीज पता है कि वो प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन में है 12 साल तक, और वो उस प्रॉपर्टी को अपने लेने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एक्शन एडवर्स पोजीशन जिसके पास में है उस प्रॉपर्टी का, उसके अगेंस्ट नहीं लेता है। तो एडवर्स पोजीशन में जो प्रॉपर्टी जिसके पास में है इस टाइम, वो कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है उस प्रॉपर्टी को एडवर्स पोजीशन के बेसिस में ऑनर होने के लिए। अब कुछ एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं भाई, आपके पास में बिजली का बिल है उस प्रॉपर्टी का, आपके पास में गैस का बिल है उस प्रॉपर्टी का, आपके पास में इसके साथ साथ आपके पास में हो सकता है कि उस पे आपका राशन कार्ड हो, उस एड्रेस पे आपका आधार कार्ड हो, उस एड्रेस पे आपका एमसीएफ में बिल आ रहा हो, उस एड्रेस पे आपका कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये एड्रेस प्रूफ के लिए हैं। इससे आप एडवर्स पोजीशन को प्रूफ नहीं कर पाओगे, हमेशा ध्यान रहे। एडवर्स पोजीशन को अगर आपने प्रूफ करना है तो एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। जैसे मैं एक दो सैंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि सपोज अगर ओनर ने आपको कोई नोटिस दिया, ओनर ने आपको कोई नोटिस दिया है, आपको कोई लेटर दिया है, या कोई आपका एग्रीमेंट ओनर के साथ में हो रखा है, और वो 12 साल उन बातों को हो चुके हैं, 12 साल से ऊपर उन लेटर्स को, उस नोटिस को या उस एग्रीमेंट को हो चुका है, और उस ओनर ने आपके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं करी है। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 12 साल की जो टाइम लिमिट है, जिस दिन आपके पास में पोजीशन आया उस दिन उस ओनर को ये पता होना चाहिए कि पोजीशन आपके पास में है। तो ये प्रूफ करना आपकी जिम्मेवारी है कि उस ओनर को ये पता थी कि ये पोजीशन आपके पास में है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? जिसके पास में एडवर्स पोजीशन इस टाइम है। एडवर्स पोजीशन के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। अब आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, किसी वजह से, जैसे सपोज हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी है, एग्रीमेंट आपने कर लिया, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही है या कुछ और रीजन आ जाता है, आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर चुके हो, फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट आपका बन चुका है। अब आपको जो उसमें एग्रीमेंट पे आपने लिखा है कि भाई जो एक्चुअल ओनर है उसने आपको पूरा पोजीशन दे दिया है। अब एक्चुअल में आपकी डीड बन नहीं पाई है। डीड नहीं बन पाई, ना बनने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी, आपको एनओसी नहीं मिली, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, इस वजह से आपकी डीड नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को 12 साल हो जाते हैं, अब एग्रीमेंट जिसने आपके नाम से किया था उसको ऑलरेडी पता थी, उसने अपनी मर्जी से आपको पोजीशन में दिया, तो उसकी नॉलेज में है वो चीज कि आपको उसने पोजीशन दिया है। जब उसने आपको ये पोजीशन दिया है और उसकी नॉलेज में ये चीज है, तो 12 साल के बाद में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, और इसमें आपको एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास में कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, तो आपको हो सकता है ओनर ने कोई नोटिस दिया हो सकता है ओनर ने कोई आपको लेटर दिया हो, और वो 12 साल पुराना हो। इसका मतलब उसकी नॉलेज में ऑलरेडी है ओनर की, और वो 12 साल पुराना लेटर होना चाहिए, 12 साल पुराना नोटिस होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जिसके पास में एडवर्स पोजीशन में प्रॉपर्टी है, वो भी ओनर को नोटिस भेज सकता है या ओनर को कोई लेटर लिख सकता है, और ओनर उस लेटर पे या उस नोटिस पे कोई जवाब ना दे 12 साल तक, तब भी आप एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और अपने केस को जीत सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ मेरे विद्वान साथी हैं, जो वकील साथी हैं मेरे,
वो ये कहते हैं कि जब भाई आपका बिजली का बिल है, आपके पास में गैस का बिल है इस एड्रेस पे, आपके पास में इस एड्रेस का, आपके पास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल है, सीवरेज का बिल है, सारे आपके पास में इसके बिल हैं। आप इसके बेसिस पे एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन डाल दें। मेरा सजेशन ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको आपके एड्रेस प्रूफ करने के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन आपको एडवर्स पोजीशन में प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एडवर्स पोजीशन तभी माना जाएगा कि जब आप ऑनर को ये पता हो कि आपके पास में वो प्रॉपर्टी का पोजीशन है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपके अगेंस्ट में कोई लीगल कार्रवाई ना करे, तब आप एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, जो टेनेंट हैं, जो रेंट पे किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली है, या कोई प्रॉपर्टी लाइसेंस पे ली हुई है, या किसी और रीजन से डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो ली हुई है जिसके बदले में वो रेंट पे कर रहे हैं, तो वो रेंट की जो कंडीशन है, रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, चाहे रेंट एग्रीमेंट के केस में जो टेनेंट है उसकी कंडीशन, चाहे वो 1 साल से पोजीशन में, 10 साल से, या 100 साल पोजीशन में रहे, उसकी कंडीशन वही रहेगी जो पहले दिन उसकी कंडीशन थी। वो टेनेंट है, टेनेंट की तरह ही रहेगा। वो कभी भी एडवर्स पोजीशन में आकर उसके ओनरशिप का क्लेम फाइल कोर्ट में नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे ये काम हो सकता है कि अगर वो टेनेंट है और उसने अपने ओनर को लेटर लिख दिया है कि मैं टेनेंट नहीं हूँ, या उसने कोई लीगल नोटिस भेजा है, या कोई और नोटिस भेजा है, या लेटर लिखा है, और उस पे कोई भी जवाब लैंडलॉर्ड जो है, ओनर जो है उस प्रॉपर्टी का 12 साल तक ना दे, तब भी आप एडवर्स पोजीशन में आ सकते हैं। तभी आप सिर्फ टेनेंट जो उस कंडीशन में एडवर्स पोजीशन में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं। धन्यवाद।